बड़ी खबर है उत्तराखंड की धर्मनगरी हरिद्वार से। प्रदेश में निःशुल्क वितरित होंगे शीतकालीन फल पौधे। सेब, खुमानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती, अखरोट, कीवी आदि प्रजातियों के पौधे किए जाएंगे वितरित। कृषि और कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि सरकार के विजन 2025 के अंतर्गत बागवानी फसलों का उत्पादन दोगुना किए जाने के लिए कृषकों को अधिक से अधिक फलदार पौधों का वितरण कर लक्ष्य को पूर्ण किया जा सकता है। और हमने राजकीय पौधालियों में उत्पादित समस्त शीतकालीन फल पौधों को कृषकों के प्रक्षेत्र में रोपण किए जाने के लिए निःशुल्क वितरित किए जाने का निर्णय लिया गया है। माननीय कैबिनेट मंत्री ने बताया कि राज्य में स्थापित 93 राजकीय उद्यानों या पौधालियों में मौसम वर्षाकालीन और शीतकालीन में विभिन्न प्रकार की फल पौधारोपण सामग्री उत्पादित की जाती है। राजकीय खाद्य उद्यानों में शीतकालीन में मुख्य रूप से सेब, खुमानी, आड़ू, प्लम, नाशपाती, अखरोट, कीवी आदि प्रजातियों के पौधे तैयार किए जाते हैं। मंत्री ने कहा कि प्रदेश की बागवानी को एक नई ऊंचाई प्रदान कर सरकार के विजन 2025 तक बागवानी के उत्पादन को दोगुना करने के लक्ष्य को सफल बनाने में सभी का सहयोग अपेक्षित है। देखिए, हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर में इस संस्थान ने काफ़ी काम किया, रिसर्च किए, उनके अनुभवों का हम कैसे लाभ ले सकें इसी से चर्चा हुई है। क्योंकि हमारा संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम अपने हॉर्टिकल्चर के उत्पाद को हम दुगना करेंगे। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। हिमाचल व कश्मीर के बाद एप्पल में उत्तराखंड का स्थान आता है। और हमारा हर्सिल का जो सेब है, अगर आप उसको देखें, इन दोनों स्टेट से बहुत अच्छा है। और इस टाइम इसका प्लांटेशन हो रहा है। ये महीना जो है फरवरी तक जो है एप्पल की प्लांटेशन होती है। पहले एक पर्टिकुलर ब्रांड तय कर दिया जाता था कि यही पौधा हम किसान को देंगे। हमने ये सुनिश्चित किया है, हमने प्रदेश के 100 से अधिक 29 किसानों को बुलाया और उनकी राय लेने के बाद उसका शासन से हमने किया कि हमने कहा कि जो पौधा, जो प्लांट हमारा किसान मांगेगा, M9 मांगेगा तो M9 देंगे, 111 मांगेगा 111 देंगे, 106 मांगेगा 106 देंगे। सीडलिंग मतलब जो पौधा किसान मांगेगा उसकी मांग के अनुसार उसको पौध उपलब्ध हम कराएंगे। कर रही है। और जैसा कि मैंने कहा कि 2025 में हम अपने एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, मिलेट्स के क्षेत्र में हमारे प्रदर्शन को हम दुगना करेंगे। बालकिशन जी किन मामलों में सहमति बनी आप? देखिए, बालकिशन जी के साथ हम हमारे जो 93 गार्डन हैं, तो उसमें से हम 2 गार्डन पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इनको पीपीपी मोड में देने जा रहे हैं। अभी चर्चा हुई है और उसको हम एग्री टूरिज्म के रूप में डेवलप करेंगे। और सक्सेस हुआ तो उस पर अन्य तर्ज पर हम भी इसको आगे बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के से लोगों को रोजगारी मिलेगा, प्लान भी रुकेगा। और ये एक अभिनव पहल हम करने जा रहे हैं। मार्केटिंग को लेकर भी एक दूसरा, मार्केटिंग में पतंजलि ने अपना एक स्थान बनाया है। हमारे जो, क्योंकि ग्राम विकास भी मेरे पास है, हमारे जो समूह के उत्पाद हैं जो किया करवाया हमने। हमारी जो 93 नर्सरी हैं उसमें शीतकालीन व ग्रीष्मकालीन पौधे हम लगाते हैं। जैसे आजकल एप्पल, नाशपाती, खुमानी, अखरोट, हम 2,60,000 पौधे किसानों को निःशुल्क देंगे। ये ऐसा पहली बार हो रहा है, क्योंकि पहले जो पौधे सरकारी भी होती थी तो उसको किसान को खरीदना पड़ता था, सब्सिडी देते थे। लेकिन पहली बार हमने ये प्रयोग किया कि हम निःशुल्क, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारा किसान मजबूत हो। किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। और हॉर्टिकल्चर में हमारे यहाँ इतनी संभावनाएं हैं कि हम इस क्षेत्र में अन्य राज्यों को पीछे छोड़ सकते हैं। इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। इसी प्रकार मिलेट्स 2023 को मिलेट्स ईयर घोषित किया है। जो हमारा मोटा अनाज है, मडुआ, झगोरा, सावा, आज इसकी इतनी डिमांड है कि हम उसकी आपूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। और मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ, माननीय मुख्यमंत्री जी का, कि उनके प्रयासों से उसको राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में उसको शामिल किया गया है। हम 13 लाख कार्ड धारकों को जो फ्री हम राशन देते हैं उसमें 1 किलो मडुआ देंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि किसान को लगेगा कि मेरी फसल अगर मैं उगाऊँगा तो वो उसकी खपत होगी, वो इसके और अग्रसर होगा। और दूसरा, अमूमन क्या होता है, जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं किसानों का शोषण करते हैं। उनसे 28 रुपये किलो लिया, आगे 36 रुपये किलो बेच दिया। हमने इसके जो बीच का जो गैप है
इसको ख़त्म करने का संकल्प हमने लिया है। इसके लिए हमने मंडी समिति के माध्यम से, कोऑपरेटिव के माध्यम से जगह जगह हमने अपने क्रय सेंटर खोले हैं, जहाँ पर किसान की मोटे अनाज को हम खरीदेंगे। और अपडेट मीडिया के लिए हरिद्वार से रणविजय कुमार की रिपोर्ट।